भगवान की। आर के भैया तई इधर बना ले हो तुम कम से कम मोबाइल में देखी हो हम लोग, और दादा और उधर बड़ी दूर बैठे हैं। हाँ बना ले तुम मोबाइल में तो कम से कम देख पा रहे ना भैया। तो आइए अभी हमारे देखिए दादाजी के द्वारा निरुगुण गीत आया था कि भजन बिना यानी जीवन बेकार। तो कहना है हमारी तरफ से हेलो। और देखिए कथा यादव जी के यानी बुआ जी जो अर्जुनगंज के निवासी हैं, जिनके द्वारा 101 रुपए का उपहार है। हम आशीर्वाद की कामना करते हैं, बोले सच्चे दरबार की जय, भक्त और भगवान की जय। तो आइए हमारी तरफ से भी कहना है मोरे रामा हो कहा है दादाजी क्या कि भजन बिना, अरे भजन बिना भैया कि भजन बिना कैसे तरी हो मंझिला, कैसे तरी हो मंझिला। अरे भजन बिना कैसे तरी हो मंझिला, भजन बिना कैसे तरी हो मंझिला, बिना कैसे तरी हो मंझिला। कैसे तरी हो मंझिला, भजन बिना कैसे तरी हो मंझिला, भजन बिना कैसे तरी हो मंझिला। कहा गया भजन बिना कैसे तरी हो मंझिला, मंझिला। यानी मंझिला शब्द देखिए कवि ने क्यों लगा दिया, क्यों कहा है कि छोटकी बनाई बड़की बनाई, छोटकी बनाई अरे छोटकी बनाई बड़की बनाई, छोटकी बनाई बड़की बनाई। और अरे मंझिला, अरे मंझिला का बनना या तो गुना कैसे तरी हो मंझिला,
करो मांगे क्या रहा यू। अरे न हम कब मांगे न मिला है मैं पैसा मान नहीं लागे कुल मिला है। पैसा न हो काले काम बंद हो जाए भैया उनका। बहुत जोरन जोरन मारे तो घम घम यार डेरो हमारे लागते। ये नकारा यार तुम कब से बच जाओ सीख लो भैया। ना जरूर लाओ करीब। आइए कहा गया कि यानी छोटकी बना लिस बड़की बना लिस मंझिला का बनी ना याको गुना कैसे तरी हो मंझिला बिना। छोटकी का कहा गया दादाजी बालेपन का, छोटकी कहा गया बालेपन का और बड़की कहा गया बुढ़ापा का। यहाँ तो छोटकी यानी छोट यानी लड़का अगर कोई गलत काम कर डाले तो चार लोग सब लोग अरे हो यार लड़का तो वह है है ना, तो की माफ हो गए। अब बड़ा बूढ़ यानी बुजुर्ग यानी बिल्कुल मतलब बुढ़ापा तरफ हो कोनो बात अगर गलत हो जाए अरे कहीं यार बुजुर्ग आदमी के काम है लागत है ना दादा, कहीं बुजुर्ग आदमी यार के काम है लागत हो। तो यानी छोटकी और बड़की क्या तो बनेगा बालापन और बुढ़ापा का, लेकिन मंझिला कहा जवानी युवा अवस्था का इनका न बनी या को गुना। और जितने भले बुरे कर्म जौन दादाजी सुने हो वो सब जवानी में होते हैं। अगर ये युवा अवस्था सुधर जाए तो जानो सब सुधर रहे है मामला, लेकिन जितने गलत काम नीक वाले हुई हैं वो सब हुई है ये युवा अवस्था में। तो कवि ने कहा है क्या कहा है कि छोटकी मान जाए बड़की मान जाए, छोटकी मान जाए बड़की मान जाए, बड़की मान जाए, बड़की मान जाए। भैया अरे मंझिला अरे मंझिला न माने या तो गुनाह कैसे तरी हो मंझिला भजन बिना कैसे तरी हो मंझिला, भजन बिना कैसे तरी हो बालापन मान जाता है। बड़े बूढ़ बुजुर्ग यानी कोई लड़का गलत काम करे लगे कहने अरे भैया ये भी काम नकीन करो तो लड़का मान जाए। और छोटकी मान जाए छोटकी बालापन और बड़की मान जाए बुढ़ापा। बुढ़ापा में जब तुम आंखें से कम दिखाई पड़े लाग, हाथ पांव सब जवाब दिए लाग, कानन से सुनाई दिए कम पड़े लाग, तो मजबूरी मनी हो ना मनी हो का करी हो कहाँ जान दे हो बैठे बैठे भकुरो। तो छोटकी मान जाए बड़की मान जाए लेकिन मंझिला न माने या को गुना। युवा अवस्था जवानी का समझाना कोनो आसान बात नहीं है। तो इसीलिए कवि ने लिखा है कि छोटकी का छोड़ दिया बड़की का छोड़ दिया, छोटकी का छोड़ दिया बड़की का छोड़ दिया, छोटकी का छोड़ दिया बड़की का छोड़ दिया। और यानी युवा ये जवानी को कवि ने लिखा है अरे मंझिला का हाय हाय मंझिला का रगरो रातू बिना कैसे तरी हो मंझिला, भजन बिना कैसे तरी हो मंझिला, भजन बिना कैसे तरी हो मंझिला।
छोड़ दियो, बड़की का छोड़ दियो, जवानी यानी बुढ़ापा और बालेपन का छोड़ दीजिए। हाँ। अगर भक्ति करना, भगवान के भजन करना तो युवा अवस्था से, और बुढ़ापन तो एक मजबूरी है, जब हाथ पांव जवाब दे रहे हैं तो बैठे बैठे राम राम करवे करियो। हाँ। है दादा की नहीं? हाँ। वह तो एक मजबूरी है, लेकिन अगर भगवान के भजन करना, भक्ति करना तो युवा अवस्था से करनी चाहिए। अंतिम में कहना है, लास्ट में तो कहाँ कबीर या बही जातो, काहे कबीर या काहे कबीर या ए भैया नहीं हिया बनी नकारा मास्टर नहीं हिया बनी ना हुए पनी कैसे तरियो मंझिला भजन बिना कैसे तरियो मंझिला भजन बिना भक्त और भगवान की जय। कहे कबीर वही कुछ चाहतो, यानी वही जब जागो तबे सवेरा तभी सवेरा है। नहीं हिया अगर ना बना तो हुओ न बनी। नंद किशोर भैया हाँ हिया जब कुछ बन जाई तो हुआ मानो बने धरा है सब, और जब हिया न्यू गड़बड़ हो गवा हाँ तो हो न बनी तो हुआ कुछ बनावा बनबे न करी। कुछ बताई नहीं। आइए देखिए, अब दादा लोगों के गीत की फरमाइश है कि घटिया करी है हमेशा संगमा घाटी भलाई चाहे जौन करो। और देखिए हमारे दादाजी के द्वारा, भागीरथ जी के द्वारा गंगा जी आई, और हमने गंगा जी का राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करवाते हुए फिर यानी 22 का उद्धार भी करवा दिया। दादाजी वह पीछे फिर घूम रहे कि वो एक राक्षस उनका लेके चला गया। वहाँ एक नारी खड़ी देखे, नारी वो नारी नहीं थी दादाजी, ये हमारा प्रसंग बहुत पहले का पढ़ा था, ये कुछ है ना डिस्टर्ब कर रहा था, और हम थोड़ा सोचन बड़े बूढ़े बुजुर्ग हो आपका सम्मान करते हुए निकल गए, सही है ना दादाजी। और वो नारी नहीं थी, वो उसी राक्षस की लड़की थी, और उसी के साथ में विवाह जब बद हुआ है भागीरथ जी ने किया है, जिसका यानी ध्वज नाम था उस राक्षस का, और तभी उस लड़की के साथ में विवाह हुआ है भागीरथ जी का। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और अब इधर चर्चा चलते हैं, क्या कहना है क्या आए हाय कहा गया है आए अरे घटिया करी है हमेशा संगमा घाटी भलाई चाहे जौनी करो। अरे घटिया करी है हमेशा संगमा घाटी भलाई चाहे जौनी करो। अरे घटिया करी है हमेशा संगमा घाटी भलाई चाहे जौनी। अरे घटिया करी है हमेशा संगमा अरे घटिया करी है हमेशा संगमा घाटी भलाई चाहे जौनी करो। भलाई चाहे जौनी भलाई चाहे जौनी भलाई
करी हैं हमेशा संगमा घाट नंद किशोर भैया भलाई चाहे जौन देखिए करो। अलग से प्रसंग दादा लोगों का एक गीत का फरमाइश है इसलिए हमको गाना पड़ रहा। बाकी ये हमारा प्रसंग ये जो गीत है ये यूट्यूब चैनल पर चल रहा है RK स्टूडियो पर कि घटिया करें हमेशा संगमा घाट भलाई चाहे। जौन और करो। लगभग में 80,000 लोग देख भी चुके इस गाना को। 80,000 लोग देख चुके इस गाने को। लेकिन दादा लोग देखे हैं इसलिए फरमाइश किया तो हमारा फिर दोबारा कहना है कि यानी ये अलग से प्रसंग है कि जो घटिया लोग होते हैं दादाजी हाँ इस गीत में इस प्रसंग में नंद किशोर भैया मिलेगा। इसमें नसीहत है कि जो घटिया लोग हैं उनके साथ में तुम चाहे जितनी भलाई करो हाँ लेकिन वो अगर मौका पा जाए तो तुम्हारे साथ सलूट वाहे करिए। तो इस प्रसंग में मिलेगा तो कहना है आहा और हाँ इधर है आ जाओ दादा। हाँ तो कहना है हाय आए कि करूं कथा आरंभ अरे गुरु का ध्यान लगाई और नैया सागर के माही गुरुदेव पार लगा गुरुदेव पार लगा हनुम अंजन सुत हनुमान कसमिरो बैठ भुजा पर अंजन सुत हनुमान कसमिरो बैठ भुजा पर अंजन सुत हनुमान बैठ भुजा पर अरे आज अखाड़ा तुम्हारे बल पर आज अखाड़ा तुम्हारे बल पर आज अखाड़ा तुम्हारे बल पर अरे भगवन आई कहुए तुम सा आए भलाई चाहे धोनी करा अरे घटिया करी है हमेशा संगमा घाट भलाई चाहे जौनी करो। कहा गया है कि सुरसर के रे निकट अरे बसाए तपसी बाबा ना सही बात ढोलक इधर खराब जय भीज जाए तो कहा है कि सुरसर के रे निकट अरे बसाए तपसी बाबा और करे प्रभु गुणगान ध्यान प्रभु ही से ला और बड़े बड़े दयालु तपसी बाबा करे हरि गुणगान और धीरे धीरे समय बीतेगा धीरे 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 समय बीतेगा और धीरे अरे धीरे धीरे समय बीतेगा धीरे धीरे समय बीतेगा धीरे धीरे समय बीतेगा मोरे रामा ए भैया अरे समय हाँ समय बड़ी बलवान भलाई चाहे जल्दी करो राम अरे समय समय बड़ी बलवान भलाई चाहे जल्दी करो रामा
शिवबरन भैया जी जो ग्राम रकबा के निवासी हैं, और भैया ने शिवबरन भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है। और हमारे बड़े ही भजन सत्संग के बड़े ही प्रेमी हैं हमारे यानी मनोज कुमार भैया जी जो ग्राम नगरा के निवासी हैं। मनोज कुमार भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है। भाई बहुत बहुत बधाई है, स्वागत वंदन अभिनंदन है। बोले भक्त भगवान की आज के आनंद की। आइए एक तपस्वी बाबा इस प्रसंग में मिलेगा कि घटिया देखिए इसमें कौन है जो भलाई कर रहा और कोई घाट कर रहा। लेकिन एक तपस्वी बाबा एक सुरसर के तीर पर निवास करते थे, अपना आश्रम बना करके नेताजी। बड़ा समय बीत गया, भगवान की भक्ति करते करते इतना वो तपस्वी बाबा हो गए कि अगर कोई का अपन उठा कर अगर खाली मिट्टी दे दिए तो का भला हो जाए। जय हो। तो उनके वहां भीड़ लगने लगी। कोई जाके भाई हमारे महाराज जी एक को संतान नहीं, एक को लड़का नहीं। महाराज जी इतना दयालु कि तुरंत उठावे भभूत तो भगवान का नाम दे दिए, लेके दे दिए, कल्याण होगा। नेताजी से तुम्हारे वहां काहे भवर है, तुम होते आग दे कर हुआ सलाहनी मातन दुरदुरैया माने। तो आज देखिए तपस्वी बाबा में इतनी शक्ति समा गई। देखिए कहा लीलाधर लीला करो जान न पावा कोई। ये भगवान की मर्जी होती है, कुछ करने करके देखा जाए। तो तपस्वी बाबा इतने बलशाली हो गए, मतलब इतने तपस्वी हो गए कि जी का जौन मन चाहे तौन बना दिए। एक दिन के बाद देखिए होता है क्या क्या हुआ। आए एक दिवस की बात, अरे गयो एक कुत्ता आई, अरे रहे बहुत लाचार मुनि डिग पहुंचा जा। एक दिन की बात एक कुत्ता पहुंच गया आश्रम पर बाबा जी के, और कुत्ता इतना कमजोर रहा बउआ तुम्हारे तीना, इतना कमजोर कुत्ता बिल्कुल लाचार क्यों जा करके तपस्वी बाबा के आश्रम पर पहुंचा। तो विचार करने लगा हमका कोई भोजन देती नहीं है, और बाबा के आश्रम पर जब रहे तो बाबा जब अपन भोजन वोजन करिए तो हमका कुछ दैन दे है। तो कुत्ता जा करके बाबा तपस्वी के आश्रम पर बैठ जाता है, और जब बैठ गया तो देखिए होता है क्या क्या हुआ। भाई सुबह से शाम मुनि जब अरे रहे भोग लगाए, और देखा कुत्ता बैठ दुआरे, देखा कुत्ता बैठ दुआरे, देखा कुत्ता बैठ दुआरे, भोजन दिन कराए भलाई चाहे जौन करो रामा, भाई हमारे बड़े ही महान भाव भजन सत्संग के बड़े ही प्रेमी, हम बच्चों को जैसे हौसला बढ़ाने वाले हमारे श्री प्रेमचंद यानी बाबा जी जो मलाक की पावन धरती से आज समाज में दर्शन दिए हैं। तो खलीफा साहब जी के द्वारा हम बच्चों को बहुत से भाई मुद्राओं का दान है, और हम बाबा जी को कुछ देने भाई लायक नहीं, लेने के लायक हैं। और लेकिन हम कामना करते हैं कि खलीफा साहब हम लोगों को इसी प्रकार से अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहे, जो समाज में हम लोग निकले।
समाज में मान और सम्मान बना रहे। और हम भगवान से वंदना करते कि हमारे श्री प्रेमचंद खलीफा साहब दादाजी का इस जो नाम है, इस नाम की गरिमा भगवान जरूर बनाए रखें। जहां पर जाएं वहां पर इनका मान सम्मान भगवान जरूर बना करके रखे। यही भगवान से मेरी प्रार्थना है। बोले भक्त और भगवान की जय। आज के आनंद की जय। आज देखिए कुत्ता जब पहुंचा, बाबा ने देखा कि सुबह से शाम हो गई, कुत्ता इतना लाचार इतना कमजोर है कि ये एक जगह पर बैठा है। तपस्वी बाबा ने विचार किया चलो इसको भोजन करा देते हैं। जय हो। जब अपना भगवान का भोग लगा करके भोजन किया तो महात्मा ने उस कुत्ता को भोजन कराया। लेकिन जब दूसरा दिन हो गया तो कुत्ता वहीं पर बैठा रहा, विचार करने लगा संतों के आश्रम पर आ गए हैं और अब इधर उधर जाए तो हमारी बिरादरी हमका काल है। कुत्ता विचार करने लगा कि और कोई से नहीं ज्यादा हम तंग ज्यादा अपन बिरादरी से हम। कुत्ता विचार करने लगे यानी हमारी बिरादरी जो कुत्ता लोग हैं हम कमजोर हैं, जैसी जैसे हमका सब इतने मिल जाते मुंह कहे वाले का बिहाव नहीं हो देते। तो आज देखे कुत्ता वही महाराज जी के आश्रम पर निवास करता। तो महाराज जी जब ध्यान लगाया कि फिर कुत्ता इतना लाचार है क्यों यहाँ पर बैठा है, भाई इका काम आज यहाँ काल हुआ इधर उधर दौड़ना भागना। तो मुनि ध्यान लगाया तो जान गए कुत्ता बहुत बड़ा लाचार है और बड़ा कमजोर है, कोई से ना लड़े वाला ना कोई जीते वाला ना, बहुत परेशान है। तो तपस्वी बाबा अपना कुछ सिस्टम घुमा दिया। क्या घुमाया देखिए, अब उपकार हो रहा। कवि ने लिखा है तपस्वी बाबा तुरंत अरे दया के दृष्टि दिखाई, ए भैया कुत्ता कहा तुरंत हिरन मुनि दीन अब कहन अरे हिरना का तन पाए के कुत्ता फूला नहीं समा। हिरना का तन पाए के कुत्ता फूला नहीं समा। हिरना का तन पाए के कुत्ता फूला नहीं समा। अरे जतने जंगल के जानवर आए मोरे भैया रहे बहु हरा सीमा नाए भलाई चाहे जो भी कर। कुत्ता है और चलो कुछ यानी दया की दृष्टि दिखा दिया तो कुत्ता का हिरन बना दिया। कुत्ता का हिरन बना दिया और कहा तुम निर्भय हो के अब जाओ चरो घूमो जंगल में कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे जो बिरादरी कुकुर रहे ये कुत्ता तुम्हारा कुछ न करी है। तो आज जब कुत्ता था तो कुत्ता लेकिन हो गया हिरन तो बड़ा फूला नहीं समय, कोई के यहाँ कोई वस्तु तुरंत मिल जाए, कोई ना तपस्या ना कोई त्याग कुछ नहीं करे परा। तुम्हार कुत्ता हिरन जब बन के फूले नहीं समय तुम्हारे अपन शरीर इधर उधर देखे तुरंत दौड़ के फिर आ जाए महाराज के आश्रम पर। तो तपस्वी वाह कहा कि अब तुम जंगल में चरो खाओ कोई दिक्कत नहीं है, मारो छलांग तुम्हारी इतनी छलांग कुत्ता उत्ता तुम्हारा कुछ न बिगाड़ पाए। तो आज देखे करते क्या है, क्या वो कुत्ता विचार कर रहा मन में, क्या विचार करता है आए कहा गया है कि रूपावा बदल कि रूपावा बदल गया हमारी हो कोई जाने नहीं, रूपावा बदल गया हमारी
बड़े ही भैया हमारे श्री परम मित्र हमारे बड़े भैया शिववरण यादव भैया जी जो रकबा के निवासी हैं, शिववरण यादव भैया जी के द्वारा 201 रुपए का उपहार है और एक विशेष पुरस्कार है। हमारे श्री शिववरण भैया जी के यानी साली साहब जो शोभा यादव हैं, अर्जुनगंज के निवासी हैं, तो हमारे शिववरण भैया जी की साली साहब जी के द्वारा 201 रुपए का उपहार। तो भैया अगर हमारे यहाँ तो रिश्ते हुए हम आपको लगे हैं तो जहाँ जाओ तहाँ रिश्ते बनावत। अरे हम भैया आए बड़े वाले तो कुछ हमारो सिस्टम दहने बाय लागी कि ना लागी। कह नंद किशोर भैया तो देखिए भाई हमारे श्री शिववरण भैया जी के साली साहब जो अर्जुनगंज के निवासी जिनके द्वारा 201 रुपए का उपहार है, स्वागत वंदन अभिनंदन है बोले सच्चे दरबार की जय। और देखिए हमारे बड़े भैया यानी हमारे मनोज कुमार भैया जो ग्राम नगरा के निवासी हैं, मनोज कुमार भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है। लेकिन एक लाइन साली साहब के बारे में जरूर कहना है। दादाजी कहा गया है, कहा है अरे चाहिए जरूर आर के भैया, अरे चाहिए जरूर, अरे चाहिए जरूर ससुररिया में साली, चाहिए जरूर ससुररिया में साली, अरे चाहिए जरूर ससुररिया में साली, ससुररिया में साली, चाहिए जरूर ससुररिया में साली। शिववरण भैया लिखा है कि चाहिए जरूर ससुररिया में साली। साले चाहे हम कहे 10, 12, 15 हो और लेकिन साली ना जैसे गरी हो चाहे याके हो, जैसे हमारे शिववरण भैया जी की साली है देखो। तो कहा गया चाहिए जरूर ससुररिया में साली, और साली जब तक ससुराल में नहीं हो तो फिर पाहुन के जात तो है लेकिन है ना। तो कहा गया है कि सारा लावर बर्फी तौला गईला फीकी, सारा लावर बर्फी तौला गईला फीकी, सारा लावर बर्फी तौला गईला फीकी, होला गईला फीकी, लागला फीकी, होला गईला फीकी। ओ भैया तुम्हारे ससुराल तो है नहीं भाई, अब हो जाई लक्षान है मामला। अगर सार धीरे धीरे अगर ससुराल चले जाओ और सार बर्फी लाया हुए वह नीक न लागी, और साली खाली तो मोहरे से निकल के घीस बना दे और जीजनी। हाँ जय हो, क्या बात है नेता। तो जितना रास्ते थका रहा है तुरंत सब हिरन हो गया। तो कहा है अरे सारा लावे बर्फी तौला गईला भैया, अरे साली लावे मिर्ची तो खइबे जरूर ससुररिया में साली, चाहिए जरूर ससुररिया में भड़रो मचा दे सब कान सनसनाए लागे। आइए चलते चर्चा की तरफ। तो थोड़ा मनोरंजन गीत था ना भैया। इधर जब तपसी बाबा ने उस कुत्ता को जब हिरन बना दिया
तुम्हारे फूले नहीं समय जंगल भर में दौड़े बहुत चरे खाए कुछ ने मारे खुशी के देखो हमें एक कुत्ता रहन बिल्कुल कमजोर लाचार जो हमका बहुत लोग दौड़ावत रहे अब हम बड़ी छलांग हमार लेकिन आज देखी जंगल में दौड़ लगा रहे थे वही कुत्ता जो हिरन भेष में हो गए। महात्मा जी सोचें चलो हमारे द्वारा कोई क्या उपकार हो जाए लेकिन समय का चक्र चलता रहा फिर देखे होता है क्या कहा गया है आए उसी समय दरमियान अरे बाघ एक पहुंच आई और हिरन पा धावा की न हिरन भाग्यो जान बचा भागति 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 वह हिरना और गए मुनिवर के पास और नैनन नीरब है हिरना के मोरे रामा अरे चियरा बहुत उदास अरे चियरा बहुत उदास भलाई चाहे जौनी करो रामा चियरा बहुत उदास भलाई चाहे जौनी करो रामा इधर हिरना जिस समय बाबा महात्मा के पास में आया भागते भागते तो उसके आंखों से आंसू बह रहे थे मनोज कुमार भैया यानी आंसू बह रहे थे इतना हाफ रहा था इतना उदास था कि तपस्वी बाबा देखें कहीं अब इनका अब कौन परेशानी जब ये कुत्ता थे तब इनके बिरादरी नहीं बैठे देते रहे तो इनका हिरन बना दिया आखिर अब इनका कौन परेशानी लेकिन हिरन वो बेचारे बता नहीं पाओ कि हमका एक हुआ बाघ जंगल मिलेगा बच गए मार डाली से रहे तो आज तपस्वी बाबा फिर यानी अपना ध्यान लगाया देखा कहा कि आखिर ये क्यों इतना उदास है तपस्वी बाबा जान गए बाघ के डर से तपस्वी बाबा सोचे चलो थोड़ा उपकार कहने के साथ में यहाँ चलो और थोड़ा कर देते हैं तो तपस्वी बाबा फिर करते क्या हैं आए तपस्वी बाबा उस समय अरे दया का दृष्टि दिखाई ए भैया हिरणा कहा तुरंत बाघ मुनि दीन तपस्वी बाबा का अलग तुम बाघ से डर गए अरे चलो अब हम तुमका बाघ बना देते यानी तुरंत अपनी शक्ति लगा करके बाघ बना दिया और कहा तुम जाओ जंगल में घूमो जाओ अब कोई खटका तुमका नहीं है तो यानी जब बाघ बन गए भाई कुत्ता महाराज तो और विचार करला के हमार जो है शिवरन भैया जा रहे हो का कहूँ हाँ हाँ तो ठीक है अच्छा हमारी वाली फरियाद है यार तुम बहुत जान जनक करो नंद किशोर भैया चलो कोनो बात नहीं है भाई मौका आई तो बोल रहे हो भाई और जब तुम बोले हो तो फिर देखा जाए इधरों को दगावा जाए है ना। आइए अच्छी बात है दादा देखिए किसी की लड़की होती तो किसी की बीबी होती किसी की वो माँ होती है ये एक परंपरा है जैसे चाहे हमारी बहन बेटी हो चाहे आपकी बहन बेटी हो चाहे आपकी हो ना भैया ये तो एक इस संसार इस धरा का नियम है ना दादाजी। तो आइए तो इधर देखिए तपस्वी बाबा ने जब बाघ बना दिया काप जाओ बाघ का रूप पा करके कुत्ता चल दिया और जब चल दिया तो देखिए होता है क्या क्या हुआ आए कि होए
रूप अब पवन माँ फूला नहीं समाए और छोटे छोटे जीव जंतु का छोटे छोटे मोर रामा जत्ते जो तुम नकारा बजा तो वत्ते तेज पानी बरसत है कहा है मोर रामा रहा बहुत धाम काई हो भलाई चाहे जौनी हो भलाई चाहे जौनी करो हो भलाई चाहे जौनी हो भलाई चाहे जौनी इस तरह से जब बाघ हो गए मनोज कुमार भैया तो जत्ते छोटे वाले जानवर रहे हाँ मार धमकावे लागू मार धमकावे दौड़ा लिए तुरंत देखिए भाई हमारे बहुत ही सम्मानित हमारे श्री प्रेमचंद दादाजी खलीफा साहब जो मलाक की पावन धरती से समाज में उपस्थित हुए हैं कलाकारों की कलाकारी पहचान रहे को कैसा कलाकार है तो ढोलक मास्टर तुम्हारे लिए अरे वाह तुम पीछे हो गए हो हाँ मोतीलाल यानी हमारे मोतीलाल दीवाना के लिए 50 रुपए का उपहार है भाई एसएसएल हाथों हाथ है इसको कहा जाता कि कलाकार की कलाकारी पहचानने वाले लोग जय हो कलाकार की कलाकारी इसको कहा जाता है कि यानी कलाकारी किसने पहचानते हैं तो हमारे दादाजी के द्वारा भाई एक 50 रुपए का उपहार हमारे ढोलक वादक के लिए है बहुत बहुत बधाई बोले सच्चे दरबार की आज के आनंद की छोटे छोटे जानवरों को धमकाना शुरू कर दिया भाई जात के कुत्ता रहे और खाली वेशभूषा उनका मिल गवा हाँ तो जात कहाँ छुपे हाँ वह अपन कुकुर वाला हाँ शुरू के है काम छोटका है वाले ने कहे मार दौरा में हाँ। और बेचारे जाने नहीं पाए भागे कोई कोई बिलमा घुस जाए आंदर बांदर जैसे सियार हो गहरा लुखरी हो ये सब जर रहे हैं वो सब बेचारे देखे बाग घुस जाए झलियम घुस जाए कोई बिलमा घुस जाए ये आतंक उनका चलता रहा लेकिन समय बड़ा बलवान देखिए एक दिन की बात फिर होता कि थोड़ा 60 प्रसंग इसलिए बारिश तेज हो रही है ना दादाजी तो कहना है एक दिन की बात बाघ वन में घूम रहा था तब तक सिंह आ गया और जब सिंह आ गया तो ये छुटकाए वाले जानवर का दौरा उधरा जब सिंह का देखें तो इन्होंने को कुछ हवा खसकी हाँ। जब हवा खसकी तो भागे तो सिंह देखे शेर जो था शेर रपटाता है बाघ को और जब रपटा लिया तो देखे होता है क्या हुआ आए लीन शेर रपटाए अरे बाघ का पीछा कीना और भागत भागत हैरान कहूं कोई शरण न शेर इतना इनका तंग कर दी कि बाघ भागत भागत तो कहाँ जाए उनका कोई रहीबो तो न करे की शरण में चले जाए तो भागते भागते कहाँ पर जाते हैं आए कि भागत भागत मुनि आश्रम पर गए तिवार आया और तपसी बाबा ध्यान मंगल से तपसी बाबा ये भैया जय हो ये भैया तीना सिंह बनाए ये भैया तीना सिंह बनाए भलाई चाहे जौनी करो
बात है। इस तरह से तपसी बाबा के पास में वही यानी बाघ बेचारे भागते भागते आए। तपसी बाबा से चिन्ह की अब इनका कौन दिक्कत है, आखिर अब कौन परेशानी, बड़े बड़े आसन रोम मर। तपसी बाबा ध्यान लगा करके देख लिया कि शेर यानी सिंह के भय से बेचारे भाग गया। तपसी बाबा सोचिन चाहता ना इनके साथे कहने चलो और तनु कर दे। तपसी बाबा ने अपनी शक्ति के द्वारा उस बाघ को यानी सिंह शेर बना दिया। का तुमका कोई खटका नहीं। अब जंगल का राजा होता है शेर। शेर कहा जंगल के राजा बन करके तुम घूमो, तुमका सब लोग आदब करे हैं जो तुम कहो होई। तो अब जब शेर हो के कुत्ता तो बड़े बेचारे खुश, अतना खुश सब जी के मोतीलाल शेर बन गए। अच्छा मरो न भैया, है ना। तो कहा गया है शेर का तन पा करके आ देखे बड़ा घमंड। कोई पास अगर 2 रुपया ना हो और अचानक में यहाँ 2-3-4 करोड़ मिल जाए तो कहो पागल हो जाए। बहुत जने कहा तुम्हारे गांव में एक जने कहा टिकिया खाते बेचारे तब नींद पड़ती है। तो कहा गया अब रहा जात के कुत्ता है, लेकिन तपसी बाबा की मेहरबानी थी, उपकार किया, बराबर उपकार करते करते आज सिंह जब बना दिया। कहा आप जाओ जंगल में घूमो, कोई टेंशन नहीं। तो आप देखिए जंगल में घूम रहे और जब घूमते घूमते एक शेरनी से मुलाकात हो गई। जय हो। और जब शेरनी से मुलाकात हो गई तो कहा लग देखो बिहाव हमारे साथ है तुम करो। कहीं ना बिहाव हमारे साथ करो। तो शेरनी कहा लग देखो बिहाव तो हम कर ले, लेकिन हमारे माता पिता उनसे पूछे बगैर हम शादी विवाह नहीं करेंगे, यू ना हो पाई। शेर कहा लग हम राजा आन तो कहें तुम राजा हो तो हमारे माता पिता राजा है जंगल के एरिया, तो उनसे चल के पूछ लियो चले, बाकी हम कुछ कुल कह दो। हाँ तो देखिए कवि ने लिखा है शेर विचार कर रहा, क्या विचार करता है, हाय 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 यही नारी में लागा, यही नारी में लागा हमारा दिया, यही नारी में लागा हमारा दिया, यही नारी में लागा हमारा दिया, यही नारी में लागा हमारा जिया हो, हमारा जिया, हमारा जिया हो, हमारा जिया, यही नारी यही नारी में लागा हमारा जिया, यही नारी में लागा हमारा जिया, यही नारी में लागा। शेर जो कुत्ता शेर बने थे उनका यानी बिल्कुल मन लग गया। कहा चलो तुम्हारे माता पिता से बात कर ले, उमा कौन बड़ी बात। तो चल दिया और कहा देखो जो तुम्हारी लड़की ये है शेरनी, इसका विवाह हमारे साथ कर दियो। तो जो शेर उसके माता पिता थे कहा लगा हम बिहाव तो कर दे, लेकिन तई तुम्हारे बारे में कुछ जाना चाहते हैं, कुछ जानकारी तो ले ली जाए कि ऐसे कर दे तुम कौने क्षेत्र में रहते, कौने वनमा रहते हो, कुछ सिस्टम देख ली जाए। तो आज जब ये बात कहा शेरनी के माता पिता कि यानी तुम्हारे बारे में कुछ जानकारी लिया जाए, तो जो कुत्ता शेर बने थे उनका माथा गर्म हो गया। कुत्ता जो शेर बना था उनका माथा गर्म हो गया, विचार कर लगे जई है तो कहाँ जही पता लगा हुआ, ये जई है तो हुए बाबा के पास में जई है कि ये बताओ इनके बारे में कुछ। तो बाबा ऐसा न कहूँ बता दे जात के कुत्ता है। विचार करने लगे भाई जो कुत्ता शेर बने थे कहीं नहीं जई है तो बाबा के पास में जो बाबा कहूँ ऐसा न हो बता दे कि जात के कुत्ता है तो हमारी शक्ति के द्वारा शेर बने हैं, तो हमार सबकी इंधरा व्यर्थ हो जाए। मेरे का खा ले बड़े झूठी रहे।
तो आज कहा वाह रे बेटा। आज देखिए वो जो कुत्ता शेर बना था वो विचार करने लगा कि बाबा के पास हम जाएंगे तो मेरा भेद खुल जाएगा। जय। तो ना हो हम कुछ ऐसा काम करी न रहे बांसु न बाजे बांसुरी। हाँ हम बाबा के लाओ के तो खत्म न कही दे चले। हाँ करी बिहाव फैले। आज देखिए होता है क्या। क्या हुआ? आए आए मनमा क्रोध अपार चला तुरंत गुर्राई और गए मुनिवर के पास जरा ना देर लगा जरा ना देर लगा औ हमला करना चाहा जब बाबा के ऋषिया गुर्राते हुए पहुंचा मारे गुस्सम की बाबा का खत्म कर दे बस हमारे बिहाव बिहाव ऐसी चीज हो बिहायक जी का नाम ले लो बिल्कुल। हाँ बिहायक के यहाँ तैया कहो आदमी कह बउआ। आज शेर जिस समय गुर्राते पहुंचा तपस्वी बाबा देखें कि रोज तो बार बड़े बड़े आसन रुआवते और आज मारी बहुत क्रोध में गुस्सा में गुर्रात चला रहा का मामला। तपस्वी बाबा जान गए छाई बिहायक चक्कर में है हम का मारे आ रहे हैं। तपस्वी बाबा ने तुरंत एक स्वाटा डंडा रहा निकाल ली और अपन तुरंत शक्ति खींच ली और वो जैसे यानी सिंह थे तुरंत कुत्ता हो गए। फिर टांगे लड़े लगी। अरे उनके ऊपर खाली वहा है जैसे गदहा के ऊपर बाघ खाल उड़ा दियो तो कत्ती देर तक के जत्ती देर बोली ना लोग भागो बाघ हुआएगा। और अगर कहूँ अपनी आवाज में बोल गए तो यार गदहा है बिल्कुल है ना। तो यानी तपस्वी बाबा की शक्ति के द्वारा शेर बने थे। तपस्वी बाबा ने अपनी शक्ति खींच लिया वो कुत्ते कुत्ता फिर रह गए। तो इसीलिए कवि ने लिखा कि घटिया करिए हमेशा संगमा घाटी और भलाई चाहे जो नहीं करो। अब वो कुत्ता ही तपस्वी बाबा बताओ उनका सिंह बना दिया शेर बना दिया लेकिन उनके मन में बहु घाट कि चलो हम बाबा को मार डारी हमारे बिहाव हो जाए। इसीलिए कवि ने लिखा घटिया करिए हमेशा संगमा घाटी भलाई चाहे जो नहीं करो। तो आइए अंतिम लाइन में कहना है कहा गया है आए मुनि सोटा लैली अरे सोन का मारन लागे मार मार के मुनि कुत्ता का दिन भरा मुनि जी दिन भरा जैसन करनी वैसन भरनी देखो नजर पसार जैसन करनी लालचिया तो कपटी कुत्ता गयो का बाटो थाने
से कहा गया मार मार के सोटा से और कुत्तक दीन भगाए और लाल जी यादव कपटी कुत्ता गयो कपट फल पाए। हाँ कपटी कुत्ता नहीं अच्छा अच्छा। और कहा गया है कंवर कमला कर गए बरसे कंचन नीर और माथे छत्र दलिद्र का बूंद न पड़े शरीर, तो वह दशा एक कपटी कुत्ता के ऊपर है। आइए आइए हाँ हाँ फिर बंद कर देंगे, सही बात। हाँ। चलो चलो तुम्हारा लोगों के जैसा आदेश है। कहा गया है आइए एक सपा का गीत है साइकिल का छोटा सा, उसके बाद भैया लोगों का प्रोग्राम है और कहना है। कहा गया है आए अरे यहाँ कैसन रोग धराइल और सबका है योगी भैया सरंगी कुदरिया लैके सरंगी कुदरिया लैके गोरखपुर जय है योगी। सरंगी कुदरिया लैके भैया धारी के कन्हैया धारी के कन्हैया का भेष आई है यूपी में फिर से आकर देश आई है। धर के कन्हैया का भेष आई हमारा इसमें कसूर नहीं भैया। कहा है यानी यह कैसन रोग धराइल सब कहा योगी मोदी और सरंगी गुदरी लेके गोरखपुर जई हैं योगी और धरिके कन्हैया का भेष है यूपी में फिर से सही है। और कभी एक लाइन लिखा है कहा है आए जब से आए ई रड़ुआ सब खाए गए हैं सड़वा। जब से आए ई रड़ुआ सब खाए गए हैं सड़वा। जब से आए ई रड़ुआ सब खाए गए हैं सड़वा। ए भैया हमार धीरे धीरे हमार कसूर नहीं भैया इमा कभी लोग लेकिन जब से आई रड़ुआ पता नहीं इनका बिहाव नहीं भवा का भैया पता नहीं भवा ना। हाँ ये हमारे रड़ुआ कहा गवा जब से आए रड़ुआ सब खाए गए हैं धान सड़वा सड़वा रखावा रखाव नेपाली टार्चे न जाने कत्ती आ गए झिटका मशीन। जब से आए ये रड़ुआ सब खाए गए हैं सड़वा। जब से आए ये रड़ुआ सब खाए गए हैं सड़वा। जब से आए ये रड़ुआ सब खाए गए हैं सड़वा। ए भैया लेकिन अरे धरी के कन्हैया ओ धरी के कन्हैया कभी सही है यूपी में फिर से या कभी सही है। धरी के कन्हैया कभी यूपी में फिर से या कभी सही है।
साइकिल कि झकोरा मारे साइकिल और मोदी घबराए हो झकोरा मारे साइकिल मोदी घबराए हो झकोरा मारे साइकिल मोदी घबराए हो झकोरा मारे साइकिल गाड़ी के ड्राइवर यानी हमारे ड्राइवर हैं वाइन के जो हमारे गांव के निवासी हैं जिनके द्वारा इस साइकिल गीत के खुश होकर के कै रुपया है मां 200 अरे का करो हम निपट लेंगे भैया जी के द्वारा 200 रुपए का उपहार है और फिर साइकिल के ऊपर देखो कोनो हमारी पीठ में गुड़ो नहीं मिसे है बोले भक्तर भगवान की जय आज के आनंद की जय आइए हमारे मंडल का विराम है दादा लोगों का प्रोग्राम है